नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने बीते दिनों ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन ये ट्रोल उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार उसमें शामिल हो गए और उनके फेसबुक पोस्ट के पर कुछ ऐसी बातें लिख दी गई, जिसके बाद बवाल सा मच गया। आरजेडी खेमे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। खुद सारिका पासवान ने लाइव आकर आशुतोष कुमार पर जमकर निशाना साधा और आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान के लिए क्या कुछ पहले पोस्ट किया था, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे पढ़ना भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि आशुतोष कुमार के फेसबुक पर क्या कुछ सारिका पासवान को लेकर पोस्ट किया गया। उसके बाद आरजेडी खेमे के तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। खुद जो पार्टी की प्रवक्ता हैं, जिनके बारे में ये सब बातें लिखी गई थी, सारिका पासवान लाइव आकर उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। आरजेडी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता जो शक्ति यादव हैं, उनके तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन अब जो आशुतोष कुमार है, उन्होंने फेसबुक पर से ये पोस्ट हटा दिया है, यानी कि डिलीट कर दिया है। और उसके बाद जो उन्होंने दोबारा पोस्ट किया है, वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जिसमें आशुतोष कुमार लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले मेरी जानकारी के बगैर आईटी टीम द्वारा इस अकाउंट से राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि अशोभनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर किए गए टिप्पणी के लिए सारिका पासवान को दोषी मानता हूं, लेकिन किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। हम अपने आईटी टीम के द्वारा हुए इस मानवीय भूल और अशोभनीय घटना के लिए अपनी टीम की ओर से शर्मिंदा है। तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक और साथ ही भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के तरफ से सारिका पासवान पर जो पहले पोस्ट किया गया था, उस पर माफी मांग ली गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बातें लिखी गई वो बिल्कुल ही अशोभनीय है और उनकी बिना जानकारी की आईटी टीम के द्वारा उनके फेसबुक पेज पर ये तमाम बातें लिखी गई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत इसे हटवा दिया, डिलीट कराया और उसी संबंध में वो दोबारा पोस्ट करके ये तमाम जानकारी दे रहे थे। देखिए, ये मामला बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से सारिका पासवान पर लगातार टिप्पणियां की जा रही थी और उसी में आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल हो गए और उनके फेसबुक पेज से जिस तरीके की बातें लिखी गई, जिसमें गंदी गंदी बातें काफी ज्यादा लिखी गई थी, उसके बाद काफी ज्यादा बवाल सा मच गया था। लेकिन अब उन्होंने अपने उस पोस्ट को लेकर साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा ये तमाम बातें सारिका पासवान के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनके आईटी टीम के द्वारा लिख दी गई थी, उनके बगैर जानकारी के। जैसे ही उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इसे डिलीट कराया है और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि ये मानवीय भूल था और वो किसी भी महिला के लिए इस तरह के आपत्तिजनक बयानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इस संबंध में माफी मांग ली है। तो भूमिहार और पासवान की लड़ाई एक तरीके से लग रही थी कि बिहार में हो सकती है। जिस प्रकार से ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर सारिका पासवान का बयान आया था और उसके बाद आशुतोष कुमार का बयान काफी ज्यादा चर्चा में चलने लगा था। अब इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।